हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 6 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये मेरे पास एक ग्राफ है, तो मैं पहले एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ग्राफ में दो एक्सिस होते हैं, कौन कौन से? एक वाई एक्सिस होता है जो कि वर्टिकल लाइन होती है, और सेकेंड एक्सिस एक्सिस होता है जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। ठीक। तो ये चैप्टर हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर है, तो मतलब इन सब का कहीं ना कुछ वैल्यू होगा। यहाँ पे हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यूज देखनी है। तो जो भी आपके क्वेश्चन में लिखा रहेगा उसमें जो भी पहली वैल्यू रहती है वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है, और जो सेकंड वैल्यू होती है वो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले पोर्शन में ये पॉइंट जो है उसका वैल्यू क्या है? जीरो। जीरो के आपके इधर जो वैल्यू रहेंगी वो क्या होंगी? हमारी पॉजिटिव वैल्यू रहती है। जीरो के इधर वाई एक्सिस में जो भी वैल्यू रहेंगी वो भी क्या होंगी? पॉजिटिव वैल्यू रहेंगी। जीरो के इधर साइड एक्स एक्सिस में अगर हम सीधा आ जाते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू रहेगी, और जीरो के अगर हम नीचे चले जाए तो यह भी क्या रहेगा? हमारा नेगेटिव वैल्यू रहेगा। ठीक है। तो अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अगर आपके दोनों पॉजिटिव है तो उसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। वो कोऑर्डिनेट कहाँ पे बिलोंग करता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है। अगर हमारा एक्स एक्सिस का वैल्यू क्या है? नेगेटिव है, और वाई एक्सिस का वैल्यू पॉजिटिव है, तो उसको हम बोलते हैं कि उसका जो कोऑर्डिनेट है वो सेकेंड क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है। अगर हमारा दोनों एक्स और वाई दोनों अगर नेगेटिव है तो हम क्या बोलेंगे? कि वो थर्ड क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है। और अगर हमारा x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है तो उसको हम क्या बोलेंगे? कि वो फोर्थ क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू पॉजिटिव हो। ठीक है। तो ये था इसका बेसिक आइडिया। चलिए अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? कोऑर्डिनेट ऑफ सम पॉइंट्स आर गिवन बिलो, लोकेट देम इन कार्टेशियन प्लेन एंड राइट द क्वाड्रेंट इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज। तो हमें बताना है कि ये जो हमारे वैल्यूज दी हुई है एक्स और वाई की, वो किस क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रही है। तो हम पहले ग्राफ में लाइन खींच लेते हैं, हम हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का लाइन। ठीक है। ये हमारा क्या है? एक्स एक्सिस है, और ये क्या है? हमारा वाई एक्सिस। ठीक। ये हमारा सेंटर है जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं, इसका वैल्यू क्या है? जीरो है। अब पहला वैल्यू क्या बोला है? 3 और 4 दोनों क्या है? पॉजिटिव वैल्यू है। 3 और 4 दोनों पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है। तो ये क्या होगा? हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है। सेकेंड वैल्यू क्या है? -5 और 6। -5 किसका वैल्यू है? एक्स का वैल्यू, मतलब वो इस लाइन में आ रहा होगा -5। और 6 हमारा वाई एक्सिस का वैल्यू है। सपोज 5 हमारा कहाँ आ रहा है? 1 2 3 4 5। ये हमारा -x का 5 है, और 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे हमारा वाई एक्सिस का 6 वैल्यू है। तो अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे ये कुछ इस प्रकार से होगा, जिसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? -5 और 6। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस हमारा -5 है और वाई एक्सिस का वैल्यू क्या है? 6 है। तो ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक है। इसको भी अगर हम ड्रॉ करेंगे तो कैसे करेंगे 3 और 4 को? सपोज यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 3 वैल्यू आ रही है, और 1 2 3 4 यहाँ पे 4 वैल्यू आ रही है। तो इसको अगर ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये क्या वैल्यू हो गई? 3 और 4। ठीक। थर्ड वैल्यू क्या है? -2 और -1। अब -2 किसका वैल्यू है? एक्स का वैल्यू है, तो ये 1 2 ये हो गया -2। और -1 किसका वैल्यू है? हमारा y का वैल्यू है, ये है हमारा -1। इसको अभी ड्रॉ कर लेते हैं। ये कुछ इस प्रकार से आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? -2 और -1। ये किस क्वाड्रेंट में आएगा? हमारा थर्ड क्वाड्रेंट का वैल्यू है। फोर्थ क्या है हमारा? 2.5 और -7। 2.5 कहाँ का वैल्यू है? एक्स का वैल्यू है। अब ये 1 2
2.5 कहाँ आएगा, हमारा सेंटर पे आएगा, ठीक। और -7 किसका वैल्यू है, y का। 1 2 3 4 5 6 7 ये यहाँ पे आ रहा है, इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये क्या वैल्यू हो गई, माइनस, सॉरी पॉजिटिव है ये, x की वैल्यू पॉजिटिव है, ये क्या है 2.5, और y की वैल्यू क्या है -7। ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स टेल ऑन विच एक्सिस द पॉइंट एग्जिस्ट। हमें क्या बताएं, दो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है हमारे पास x और y का, तो उसमें हमें बताना है कि वो पॉइंट किस एक्सिस में बिलोंग कर रहा है। तो ग्राफ में हम x एक्सिस और y एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा एक्सिस ड्रॉ हो गया, y एक्सिस और x एक्सिस। तो यहाँ पे क्या वैल्यू है, 0 एंड 5। तो 0 जो वैल्यू है x की वैल्यू, और 5 हमारी y की वैल्यू है। ये क्या है, मान लीजिए 0 एंड 5 यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू क्या है, 0 है। जो 5 है वो कहाँ पे हमारा y एक्सिस में है, ठीक। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये किस लाइन पे बिलोंग कर रहा है, y एक्सिस में बिलोंग कर रहा है। सेकेंड वैल्यू क्या है हमारी, -6 एंड 0। 0 किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है, और -6 इसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा सपोज। तो ये पॉइंट कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, हमारा x एक्सिस में बिलोंग कर रहा है, ठीक। थर्ड पॉइंट क्या है, -3 एंड 0। तो -3 भी हमारा कहाँ पे आ रहा है, x में आ रहा है, ये -3 एंड 0। और ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, तो ये भी क्या होगा, हमारा x एक्सिस को बिलोंग कर रहा है, ठीक। लास्ट पॉइंट क्या है, 0 एंड -3.5। 0 यहाँ है, -3.5 कहाँ की वैल्यू है, y की वैल्यू है, और वो नेगेटिव में, सपोज वो -3.5 इधर आ रहा है, तो इसको कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0 एंड -3.5। ये किस एक्सिस को बिलोंग कर रहा है, y एक्सिस को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया है, फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है। इसमें भी हम पहले अपना ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ये सपोज हमारा कोई एक ग्राफ है, ठीक है। इसमें क्या बोला है, पॉइंट पी, कोई एक पॉइंट पी है जो कहाँ पे लाइज कर रहा है, -4 एंड -7। मतलब हमारा एक्स एक्सिस भी नेगेटिव है और वाई एक्सिस भी नेगेटिव है। तो हमें बताना है कि वो किस क्वाड्रेंट में आएगा। तो x-4 क्या है हमारा, ये सपोज -4 है, और y हमारा -7, सपोज वो नीचे यहाँ कहीं है, ये हो गया -7। इसको अगर हम ड्रॉ करेंगे, ये -4 और -7, तो ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये थर्ड है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो -4 एंड -7 किस क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, द y कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस। ये हमारा x एक्सिस है, यहाँ पे क्या कोई भी y की वैल्यू क्या होगी हमारी, जैसे मैं सपोज ये पॉइंट ले रहा हूँ, ठीक है। ये पॉइंट क्या है हमारा, थर्ड वैल्यू है x एक्सिस का, और y एक्सिस तो यहाँ पे नहीं है, तो y एक्सिस क्या है यहाँ पे, 0। तो जो x एक्सिस है वहां पे y एक्सिस का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, ठीक। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ऑन कार्टेशियन प्लेन बोथ एक्सिस आर म्यूचुअली। ये जो x एक्सिस है और y एक्सिस है, दोनों आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, जो कि कितना एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या आएगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक। बोथ क्या है, द x कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस। सेम ये क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा। अब ये क्या बोल रहा है कि y एक्सिस में x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है, या सपोज ये कोई पॉइंट है, ये क्या पॉइंट है हमारा, 0 एंड 4। ये y एक्सिस का वैल्यू है यहाँ पे 4, और x एक्सिस का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो y एक्सिस में भी x कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, ठीक। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन आर। ये जो सेंटर है हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं।
इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 एंड 0। यहाँ पे y की भी वैल्यू 0 है और x की भी वैल्यू 0 है, तो कोऑर्डिनेट इसके क्या हो जाएंगे 0 एंड 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, कोई एक ग्राफ बना है जिसमें मल्टीपल्स ऑफ पॉइंट्स दिए हुए, हर पॉइंट का अपना एक कोई कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो हमें बताना है कि ऐसे पॉइंट्स हमें बताना है जिनके एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो, सेम हो। अब ये हमारा क्या है एक्स एक्सिस है, तो हमें देखना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस का वैल्यू कौन कौन सा सेम आ रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए बी का वैल्यू क्या है 3 एंड 6, डी का वैल्यू क्या है 3 एंड 3, तो यहाँ पे क्या सेम है बी एंड डी सेम है। फिर यहाँ पे और नीचे आएंगे तो यहाँ पे पी भी जो है वो एक्स एक्सिस को सेम वैल्यू बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे सी एंड एस भी सेम वैल्यू है। और यहाँ पे अगर देखेंगे हम तो ये जी पॉइंट और आर पॉइंट दोनों का एक्स एक्सिस का वैल्यू क्या है -5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी एंड आर भी आ जाएगा। और किसी में भी बिलोंग नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस, यहाँ पे -3 यहाँ पे -2 है जो सिमिलर नहीं है, और कोई नहीं है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, राइट द पॉइंट फोर्स वाई कोऑर्डिनेट्स आर सेम। अब हमें क्या देखना है जिसके वाई कोऑर्डिनेट सेम है, वाई कोऑर्डिनेट में क्या आ जाएगा हमारे पास, ये देखिए आर एंड एस दोनों का वैल्यू सेम है। ठीक, यहाँ पे ई एंड बी भी सेम है, ई एंड बी। और यहाँ पे जी एंड सी भी सेम है, जी एंड सी। और इसमें कोऑर्डिनेट सेम आ रहा है, यहाँ पे क्यू एंड पी दोनों का वाई कोऑर्डिनेट क्या है -2 है, यहाँ पे क्यू एंड पी। और किसी में नहीं आ रहा है। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, राइट द पॉइंट हुज एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स आर सेम। अब दोनों के कोऑर्डिनेट हमें सेम मिलने चाहिए, तो यहाँ पे सी का कोऑर्डिनेट जो सेम है, जी में एक्स में -5 है मगर वाई में +5 है, मगर ये सेम नहीं है। डी में एक्स और वाई क्या है दोनों 3 है, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा डी। एस में भी क्या है 5 है एंड -5 है, ये भी सेम कोऑर्डिनेट नहीं है। आर में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों -5 है, तो हमारा वैल्यू आ गया आर। क्यू में भी -2 एंड -2 है, तो ये हो गया क्यू। तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 1 खत्म होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं हम। एक्सरसाइज 2 में हमें क्या करना है, अब कैलकुलेट डिस्टेंस करना है हमें। मतलब हमारे पास कोई भी दो वैल्यू रहेंगी पी और क्यू, इसके बीच का हमें क्या निकालना है डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पे जो पी और क्यू है, ठीक है, उसको अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो हमें सपोज कोई पॉइंट क्या मिल रहा है आर मिल रहा है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या पता है, ये सपोज क्या है हमारा, ये हमारा हाइपोटेनियस है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। तो पाइथागोरस से थ्योरम से हमें क्या पता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम उसको यहाँ पे फॉलो करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस, और परपेंडिकुलर क्या है हमारा क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या कोऑर्डिनेट है, तो हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे पी क्यू फाइंड करना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे पी आर की वैल्यू क्या है, पी से आर तक की वैल्यू में हम एक्स की वैल्यू को लेंगे यहाँ पे पहले। तो पी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हम इनको निकालेंगे पी से आर तक के डिस्टेंस से क्या हो जाएगा हमारे पास x2 माइनस x1। ठीक, और क्यू आर कहाँ पे है हमारा वाई एक्सिस में बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी y2 माइनस y1, ये क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब पी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कोई भी शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने का ये बेसिक सा फॉर्मूला है, क्या होता है पी क्यू इक्वल टू √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 2 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम क्यू एंड आर। मतलब हमें क्या फाइंड करना है, एक तो पी की क्यू वैल्यू निकालनी है और सेकंड पी ऑफ आर का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे पी का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है 2 एंड 0, और क्यू का क्या कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -1 एंड 3।
तो जो फर्स्ट वैल्यू होती है हमारी वो किसकी वैल्यू होती है, x1 और y1 की, और q की वैल्यू क्या, कोऑर्डिनेट क्या क्या है यहाँ पे, x2 है और ये क्या है y2। शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो pq क्या हो जाएगा यहाँ पे, अंडर रूट x2 क्या है हमारा -1 माइनस x1 क्या है हमारा 2 उसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 3 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 0। ये क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो ये क्या हो गया pq इक्वल टू -3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो pq क्या हो गया हमारा अंडर रूट 9 प्लस 9। pq इक्वल टू अंडर रूट 18। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है हमें, पी आर फाइंड करना है। पी का कोऑर्डिनेट क्या था यहाँ पे 2 और 0, और आर का कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 3 एंड 2, 3 एंड 2। फिर से यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये क्या है x1 y1, आर का वैल्यू क्या है यहाँ पे x2 और ये क्या है y2। तो यहाँ पे p ऑफ r क्या हो जाएगा, वही फॉर्मूला लगेगा हमारे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो p ऑफ r क्या हो जाएगा अंडर रूट x2 क्या है हमारा 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 2 और y1 क्या है 0 उसका स्क्वायर। तो पी आर इक्वल टू क्या हो गया अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। पी आर इक्वल टू क्या हो गया ये 1 प्लस 4। पी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट 5। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या बोला है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए सी ए बी एंड बी सी। तो ये हमारा पहला क्या वैल्यू है, ए सी हमको फाइंड करना है। तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, x2 क्या है हमारा, c के जो भी वैल्यू होंगे वो क्या होंगे, ये x2 और ये y2 है। तो x2 की वैल्यू क्या है 3 माइनस x1, x1 कौन है हमारा a है, तो ये क्या हो जाएगा 3 उसका स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारा -4 और y1 क्या है -2 और माइनस क्या हो जाएगा ये +2 हो गया उसका स्क्वायर हो गया। तो ए सी इक्वल टू क्या हो गया अंडर रूट 3 माइनस 3 0 का स्क्वायर मतलब 0 हो गया, और ये -2 +2 क्या हो गया ये 2 का स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट 4 और इसको क्या लिख सकते हैं हम 2। ठीक, सेकेंड क्या है हमारा ए बी। ए बी में हमारा x2 क्या है, x2 क्या है हमारा 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारा -2 और y1 क्या है हमारा -2, माइनस माइनस क्या हो गया ये +2 का स्क्वायर। ठीक, अंडर रूट ए क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और रूट 9 का क्या वैल्यू होता है 3। लास्ट क्या है हमारे पास बी सी। बी सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसमें बी का जो वैल्यू है वो अब x1 और y1 हो जाएगा, और सी का जो वैल्यू है वो x2 और y2 हो जाएगा। सी का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस -4 और -2 और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे +2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 9 प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा √13। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3 4 फ्रॉम द ओरिजिन। अब 3 4 बोला है मतलब वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है। हम मान लेते हैं कि कोई एक पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 3 एंड 4, और ओरिजिन बोल रहा है इसको हम पी मान लेते हैं। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 एंड 0। ये क्या हो जाएगा हमारा x1 y1 और p के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x2 और y2। तो AP की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट
0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 प्लस 16, ये कितना आ गया √25, और √25 क्या होता है 5 होता है। ठीक, तो AP का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 यूनिट, इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, इफ PA इक्वल टू PB and the coordinates of the point A and B are 2, 0 and -2, 4 respectively. If P lies on the y-axis, then calculate the coordinates of the point P. हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि P A किसके बराबर है, P B के बराबर है, और A के कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं हमारे पास 2 और 0, और B के भी क्या कोऑर्डिनेट दिया है -2 एंड 4। ठीक है, ये भी x2 y2 है PA के केस में, और PB के केस में ये भी x2 और y2 है। ठीक, हमें P का पॉइंट नहीं पता, बस क्या पता है कि P जो है वो y एक्सिस में आ रहा है। तो हम क्या कर लेते हैं, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ P इज 0 एंड y एक्सिस में कहीं पे वो बिलोंग कर रहा है, और y एक्सिस में अगर कोई वैल्यू है तो वहाँ पे x एक्सिस का वैल्यू क्या हो जाता है 0। तो ये जो p की वैल्यू है ये क्या हो जाएगी हमारी x1, और ये क्या हो जाएगी y1। तो हमें गिवन क्या है PA इक्वल टू PB, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू, इधर भी क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज पुट कर देते हैं। x2 की वैल्यू क्या है 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस y का स्क्वायर इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा -2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू क्या है 4 माइनस y का स्क्वायर। ठीक है, अब ये रूट और रूट आपस में कैंसिल हो गए, मेरे पास क्या बचेगा 2 का स्क्वायर क्या हो गया यहाँ पे 4 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया यहाँ पे 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y। ठीक है, तो यहाँ पे 4 और 4 कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा 8y इक्वल टू 16, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि कोई एक पॉइंट है जो कि y एक्सिस पे है, वो दोनों बराबर दूरी पर है, किस पॉइंट से, एक 5.2 से और 3 और 4 से। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P x एक्सिस पे यानी उसका y का वैल्यू 0 होगा, और y एक्सिस का वैल्यू y हो जाएगा। इक्विडिस्टेंस एट पॉइंट A एंड B। पॉइंट A क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 -2, और पॉइंट B क्या है हमारे पास 3 एंड 4। ठीक है, ये क्या किसकी वैल्यू है x2 y2, ये भी किसकी वैल्यू है x2 और y2 की। जो पॉइंट P है ये किसका वैल्यू है x1, और ये है y1। अब दोनों इक्विडिस्टेंस पे है तो क्या हो जाएगा, हेंस PA इक्वल टू PB। ठीक, फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट, इसका भी वही वैल्यू आ जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस
y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा, x2 की वैल्यू क्या है 5 माइनस 0 स्क्वायर प्लस -2 माइनस y का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का, यहाँ पे रूट रूट कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पे 25 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 9 प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y। ठीक है, अब यहाँ पे 16 प्लस 9 25 हो जाएगा, तो 25 और ये कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास 4 प्लस 4y इक्वल टू माइनस 8y। ये क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू माइनस 12y, तो y इक्वल टू कितना हो गया 4 अपॉन माइनस 12, तो y की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे -1/3। y के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया 1/3, हेंस द पॉइंट P क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 और y की वैल्यू क्या है -1/3। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोला है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7 1 एंड पॉइंट 3 एंड 5। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, क्या है ये x और y। ठीक है, यही क्या है हमारा x1 और y1 है, एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A क्या दिया हुआ है 7 और 1, ये क्या है हमारा x2 और y2, एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B, ये क्या दिया हुआ है 3 और 5। ठीक है, ये भी क्या है हमारा x2 और y2। फिर से क्या बोला है कि दोनों क्या इक्विडिस्टेंस में है, हेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा PA इक्वल टू क्या हो जाएगा PB। फिर से हमारा वही फॉर्मूला लगेगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक, तो क्या क्या वैल्यूज थी, x2 की वैल्यू क्या है 7, हो जाएगा 7 माइनस x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस y का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस x का स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का स्क्वायर। फिर से रूट और रूट आपस में कैंसिल हो गए, क्या बचा हमारे पास 7 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का स्क्वायर। यहाँ पे a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, क्या हो जाएगा ये 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और इधर का भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या हो गया आपस में कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पे हमारे पास 49 प्लस 1 कितना हो गया ये 50 माइनस 14x माइनस 2y, और इधर क्या बचा 25 और 9, ये कितना हो गया 34 माइनस 6x माइनस 10y। एक साइड x और y की वैल्यू को रखते हैं और एक साइड डिजिट्स को रखते हैं हम, तो ये हो जाएगा -14x प्लस 6x माइनस 2y
प्लस 10y इक्वल टू 34 माइनस 5। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 8x माइनस 8y इक्वल टू माइनस 16। माइनस 8 कॉमन आ गया यहाँ से, क्या बचा x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 16। माइनस और माइनस कैंसिल हो गया और 8 16 डिवाइड हो जाएगा, क्या बचेगा 2। तो हमारे पास रिलेशन क्या बनेगा, x प्लस वाई इक्वल टू 2। ठीक है, ये यहाँ पे एक्सरसाइज सेकेंड खत्म। नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 3 में हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जहाँ पे जो m है वो क्या है, उसको हम स्लोप बोलते हैं। ठीक है, या तो और क्या बोलते हैं उसको, ग्रेडियंट बोलते हैं। c हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक, और स्लोप का वैल्यू क्या होता है हमारा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इन द गिवन ग्राफ फाइंड द स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ द इंटरवल। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन सा स्लोप है। फर्स्ट हम लेते हैं ए बी। तो ए बी में हमारा ए की वैल्यू क्या है, x1 y1, और बी क्या है हमारा x2 y2। जो भी फर्स्ट वैल्यू होती है उसको हम x1 y1 लेते हैं और सेकेंड वैल्यू को x2 y2 लेते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा वैल्यू, 7 माइनस 5 अपॉन 3 माइनस 1, क्या हो गया ये 2 अपॉन 2 इक्वल टू 1। ठीक, नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारी सी और डी। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 माइनस 4 अपॉन 5 माइनस 2। 6 माइनस 4 क्या हो गया, 3 बाय सॉरी 6 माइनस 4 क्या हो गया, 2 बाय 3। नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारी ई एफ। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3 अपॉन 2 माइनस 1, ये क्या हो गया माइनस 2 अपॉन 1। ठीक, ई एफ के बाद क्या है हमारा जी एच। जी एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 अपॉन 6 माइनस 3। इसका क्या हो जाएगा 0 अपॉन 3, यानी इसका वैल्यू क्या आ गया 0। और आई जे, इसका क्या हो जाएगा 1 माइनस 5 अपॉन 7 माइनस 7, ये कितना हो जाएगा -4 अपॉन 0 इक्वल टू 0। ठीक है, ये सभी पॉइंट्स का हमने स्लोप निकाल लिया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये सभी वैल्यूज का क्या है, स्लोप का वैल्यू है। ठीक है, यानी ये स्मॉल m का वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो x एक्सिस के पैरेलल कौन है हमारा, g और h। तो g और h का वैल्यू क्या निकाला था हमने, उसका वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे स्लोप ऑफ द लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा जी एच इक्वल टू 2 माइनस 2 अपॉन जी एच इक्वल टू 2 माइनस 2 अपॉन 6 माइनस 3। तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है कि कोई एक लाइन है जिसका स्लोप क्या है 5/6 है और वो किसी पॉइंट से पास हो रहा है जिसका वैल्यू क्या है 7 और 10 है। ठीक है, सिंस वी नो डैट y इक्वल टू क्या होता है mx प्लस c। ठीक है, यहाँ पे स्लोप की वैल्यू क्या है 5/6 x प्लस सी। तो ये क्या हो जाएगा 6y इक्वल टू 5x प्लस 6c। अब ये क्या बोल रहा है कि ये जो लाइन है वो कहाँ से पास हो रहा है, 7 और 10 से। लाइन पास थ्रू द पॉइंट 7 एंड 10। यहाँ पे मतलब x की वैल्यू क्या है हमारे पास 7 है और y की वैल्यू क्या है 10 है। तो इस इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा ये 6 इंटू 10 इक्वल टू 5 इंटू 7 प्लस 6c हो जाएगा 60 इक्वल टू
35 प्लस 6c, 60 माइनस 35 हो जाएगा 25 इक्वल टू 6c। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 25/6। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस c की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 6y इक्वल टू 5x प्लस 6 इंटू 25/6। 6 और 6 आपस में कैंसिल हो गया, क्या बचेगा हमारे पास 6y इक्वल टू 5x प्लस 25। ठीक है, अब केस 1 क्या बोल रहा है, अगर y की वैल्यू क्या है 15 है तो हमें x का वैल्यू निकालना है। क्या हो जाएगा यहाँ पे when y की वैल्यू है ना, when y इक्वल टू 15 then 6 इंटू 15 इक्वल टू 5x प्लस 25। तो 15 6 से कितना हो जाएगा 90 इक्वल टू 5x प्लस 25। तो 5x इक्वल टू क्या हो गया 90 माइनस 25। तो 5x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हो गया 5, 8 में से 2 गया 6। तो x की वैल्यू क्या आ गई 13। यानी जब y की वैल्यू क्या है 15 तब x की वैल्यू क्या है 13। सेकेंड पॉइंट इसी में क्या दिया हुआ है कि अगर y का कोऑर्डिनेट क्या है -3, when y equal to -3 then 6 into -3 इक्वल टू 5x प्लस 25। ये कितना हो जाएगा -18 इक्वल टू 5x प्लस 25। फिर -18 माइनस 25 इक्वल टू 5x। ये कितना हो जाएगा 13 कैरी 1 43 इक्वल टू 5x। और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -43/5। ठीक है, ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या 4 क्या बोल रहा है, लाइन पास थ्रू द पॉइंट 3 and 7 and 6 and 8, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। सपोज a का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3 and 7 और b का क्या वैल्यू दिया हुआ है 6 और 8। तो ये क्या वैल्यू है हमारे पास x1 y1 और ये क्या है x2 और y2। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये क्या हो जाएगा 8 माइनस 7 अपॉन 6 माइनस 3। तो ये कितना हो गया 1/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, राइट द स्ट्रेट लाइन 5x प्लस 6y इक्वल टू 7 इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल टू mx प्लस c एंड फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन एंड इट्स इंटरसेप्ट फ्रॉम y एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास लाइन की क्वेश्चन क्या है 5x प्लस 6y इक्वल टू 7 और जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्या होता है y इक्वल टू mx प्लस c। तो इस इक्वेशन को हम अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन की जैसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ये 6y इक्वल टू 7 माइनस 5x। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए y है मतलब यहाँ का जो टर्म है वो इधर चले जाएगा, इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 7 माइनस 5x अपॉन 6। और इसको क्या लिख सकते हैं हम 7/6 माइनस 5/6x। ठीक है, ये किसका वैल्यू है तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू, अगर इसी फॉर्म में हम लिखे तो ये क्या हो जाएगा -5/6x प्लस 7/6। और इसको कंपेयर कर देते हैं हम हमारे इक्वेशन नंबर 1 से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m की वैल्यू -5/6 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 7/6। इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है हमें, फाइंड द इक्वेशन of the straight line which curves the intercept of 3 units on y-axis and whose slope is 5/4। तो यहाँ पे गिवन क्या क्या है हमारे पास, स्लोप का गिवन वैल्यू है क्या है 5/4 और c का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या पता है हमें, we know that y इक्वल टू mx प्लस c। तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू 5/4x प्लस 3। तो क्या हो जाएगा 4y इक्वल टू 5x प्लस 12। ये इसका इक्वेशन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के पैरेलल कौन है हमारा, आई जे पॉइंट है। तो आई जे पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 माइनस 5/7 माइनस 7, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा -4/0, और इसका वैल्यू क्या आ गया 0। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच कट द इंटरसेप्ट 6 यूनिट फ्रॉम द वाई एक्सिस एंड whose स्लोप इज -5/3। इसमें भी क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है हमें, स्लोप का वैल्यू कितना दिया हुआ है -5/3, और सी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 6। हमें लाइन की इक्वेशन क्या पता है, y इक्वल टू mx प्लस सी। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा -5/3x प्लस 6, इसको एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा ये 3y इक्वल टू -5x प्लस 18, इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच पास थ्रू द पॉइंट 60 एंड whose स्लोप इज 7/3। ठीक है, तो पॉइंट यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास 6 और 0, और m की वैल्यू क्या दी है 7/3। लाइन की इक्वेशन हमें क्या पता है, y इक्वल टू mx प्लस सी, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/3 x प्लस सी, ये क्या हो जाएगा 3y इक्वल टू 7x प्लस सी। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। और ये जो लाइन है कहाँ से पास हो रहा है 6 और 0, लाइन पास थ्रू पॉइंट 6 है 0, तो ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। 3 इंटू 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 7 इंटू 6 प्लस सी। तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे -42। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन नंबर 2 को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3y इक्वल टू 7x माइनस 42। ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहे हैं हमें, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच पास थ्रू द ओरिजिन एंड ऑल्सो पास थ्रू द पॉइंट 2 and 3। तो जो ओरिजिन से पास हो रहा है उसका x और y का वैल्यू क्या होता है 0 और 0, और एक पॉइंट क्या है 2 and 3। तो ये किसकी वैल्यू हो गई x1 y1, और ये क्या हो गया x2 y2। तो जो स्लोप की इक्वेशन है वो क्या है हमारी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 क्या हो जाएगा 3 माइनस 0, और ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 0, क्या आ गया 3/2। ये इसका आंसर है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 6 खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 सॉल्व करेंगे।